नमस्ते और वेलकम। तो आज हम एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे जो सीधा डेटा से बात करती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए सीधा डाइव करते हैं एसक्यूएल की इस कमाल की दुनिया में। लेवमानोविच का ये कोट ना एकदम परफेक्ट है। आजकल प्रॉब्लम डेटा क्रिएट करने की नहीं है, असली प्रॉब्लम तो है डेटा के इस समुंदर में से सही इंफॉर्मेशन ढूंढना। हम लिटरली इसमें डूब रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच हमें जो चाहिए वो एग्जैक्टली कैसे मिलेगा? उस एक स्पेसिफिक डेटा को हम पिन पॉइंट कैसे करें? इसका जवाब ढूंढने से पहले ना हमें प्रॉब्लम को ही ठीक से समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द मॉडर्न डेटा प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जिसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी आरडीबीएमएस। इसको आप ऐसे सोचो जैसे एक बहुत बड़ी एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी हो जहां हर चीज अपनी सही जगह पर रखी है। ओके, लाइब्रेरी तो मिल गई, लेकिन लाइब्रेरियन से बुक मांगने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, है ना? आप उन्हें कैसे बताओगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सी बुक चाहिए? और बस यहीं पे आती है हमारी हीरो लैंग्वेज। इसका जवाब है एसक्यूएल। ये उस डिजिटल लाइब्रेरियन की भाषा है, डेटाबेसेस के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आसान शब्दों में ये वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसे हम डेटाबेस से डेटा निकालने, डालने या बदलने के लिए यूज करते हैं, और यही वो जरूरी स्किल है जो हमें सीखनी है। तो एसक्यूएल इतना पॉपुलर क्यों है? देखो, सबसे पहले ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश जैसे वर्ड्स यूज करता है। दूसरा, आपको बस ये बताना है कि आपको क्या चाहिए, ये नहीं कि कैसे चाहिए। वो सब डेटाबेस खुद फिगर आउट कर लेता है। ऊपर से ये केस सेंसिटिव भी नहीं है, मतलब नेम और नेम सेम चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइएसक्यूएल और ओरेकल जैसे सभी बड़े आरडीबीएमएस का स्टैंडर्ड है। चलिए, अब जब हमें लैंग्वेज पता चल गई है तो उसके बेसिक वर्ड्स भी सीख लेते हैं। डेटा की दुनिया में इन वर्ड्स को कहते हैं डेटा टाइप्स। एक डेटा टाइप डेटाबेस को बताता है कि किसी कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। मतलब क्या वो एक नंबर है, कोई टेक्स्ट है या फिर कोई डेट। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि डेटाबेस डेटा को आगे सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके। चलिए कुछ कॉमन डेटा टाइप्स देखते हैं। देखिए, चार और varchar टेक्स्ट के लिए होते हैं। इंट होता है इंटीजर्स के लिए, यानी पूरे नंबर्स। फ्लोट डेसिमल वाले नंबर्स को हैंडल करता है। और डेट ईयर, मंथ, डे फॉर्मेट में डेट्स को स्टोर करता है। अब चार और varchar में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझो। 10 का मतलब है कि 10 कैरेक्टर की एक फिक्स जगह रिजर्व हो गई। अगर आप उसमें सिटी स्टोर करते हो जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, तब भी वो पूरी 10 स्पेस लेगा, बाकी 6 को खाली छोड़ देगा। लेकिन varchar एक फ्लेक्सिबल बैग की तरह है। सिटी स्टोर करने पर वो सिर्फ 4 कैरेक्टर की ही जगह लेगा। बस इसीलिए हम 4 को फिक्स लेंथ डेटा के लिए और varchar को वेरिएबल लेंथ डेटा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज के वर्ड्स तो सीख लिए। अब बारी है ग्रामर की। डेटा की दुनिया में इन रूल्स को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। एक कंस्ट्रेंट बेसिकली एक रूल है जो हम डेटा कॉलम्स पर लगाते हैं ताकि हमारा डेटा एक्यूरेट, रिलायबल और कंसिस्टेंट रहे। आप इनको डेटा के लिए ट्रैफिक रूल समझ लो, जो गलतियों को रोकते हैं और सब कुछ ऑर्डर में रखते हैं। यहाँ कुछ सबसे कॉमन रूल्स हैं। नॉट नल का मतलब है कि कॉलम खाली नहीं हो सकता। यूनिक ये इंश्योर करता है कि हर वैल्यू अलग हो। डिफॉल्ट एक प्रीसेट वैल्यू दे देता है अगर कोई वैल्यू ना दी जाए। और आखिर में प्राइमरी की और फॉरेन की, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जो डेटा को यूनिकली पहचानने में और टेबल्स को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। चलो, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, ऐसे कौन से 2 कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें एक साथ लगाने पर एक प्राइमरी की बनता है? जवाब अभी अभी हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सोचो। सही सोचा, यह है नॉट नल और यूनिक। बहुत बढ़िया। चलिए, आज जो भी हमने सीखा उसके की टेकअवेज पर एक झट से नजर डालते हैं। तो चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने शुरुआत की डेटा डिस्कवरी की प्रॉब्लम से। फिर हमने देखा कि सीक्वल वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और हमने ये भी जाना कि इस लैंग्वेज के 2 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक डेटा टाइप्स जो बताते हैं कि इंफॉर्मेशन किस तरह की है, और दूसरा कंस्ट्रेंट्स यानी वो नियम जो हमारे डेटा को साफ और A1 रखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।